बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की करेंगे। यहाँ गरीबों के लिए बनाए गए आशियाने चोरों का अड्डा बन रहे हैं। नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही के चलते ये मकान चोरों के निशाने पर हैं। आलम यह है कि चोरों ने यहाँ का तकरीबन हर सामान गायब भी कर दिया है। यहाँ तक कि इन मकानों में दरवाजे और खिड़कियाँ भी अब नहीं बची। देखिए लापरवाही और अनदेखी को उजागर करती हमारी ये खास पड़ताल। हाउसिंग बोर्ड के सैकड़ों मकान चोरों ने कर दिया काम तमाम। सरकार को करोड़ों का नुकसान, प्रशासन क्यों नहीं दे रहा ध्यान? बोरियाकला के हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में सब चुरा ले गए हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स हैं जहां के ग्रिल, दरवाजा और चोरों के हौसले इस प्रकार बुलंद है कि उन्होंने पाइपलाइन के पाइप तक को नहीं छोड़ा। ना तो दरवाजे बचे हैं, ना ही खिड़कियां नजर आती हैं। लोहे की जालियां गायब हैं, नल चोरी हो गए हैं, पाइपलाइन का पता नहीं। तोड़ा भी तो इतनी बेरहमी से कि अब ये मकान खंडहर नजर आने लगा है। पूरी दीवारों को हथौड़ों से तोड़कर चौखट और दरवाजे तक निकाल कर ले गए और ये सब किया है चोरों ने। जी हाँ, रायपुर के बोरियाकला में हाउसिंग बोर्ड की एक कॉलोनी चोरों का अड्डा बन गई। चोरों का आतंक इतना है कि शाम को मकान खाली हुआ तो सुबह तक चोर मकान का पूरा सामान गायब कर देते हैं और बचा रहता है सिर्फ खंडहर, जो ना अब लोगों के रहने के काम आ सकता है और ना ही हाउसिंग बोर्ड और सरकार के काम का बचा है। और एक तस्वीर बेहद खास है। इसमें बेहद खास इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये दरवाजा लकड़ी का था, तो लकड़ी के दरवाजे में ज्यादा मोल नहीं मिलता, तो इसलिए इस लकड़ी के दरवाजे को छोड़ गए हैं। बाकी जो लोहे की सामग्री थी, उस लोहे के सामग्री को, तमाम सामग्री को उड़ा ले गए हैं। हम जैसे जैसे इन मकानों के अंदर दाखिल हुए, चोरों की करतूतें हैरान कर देने वाली थी। पूरी सफाई के साथ हाथ साफ किया गया था, यानी अब कुछ ऐसा बाकी नहीं है जिससे चुराया जा सके। मकान नंबर 155 देखिए आप, ये देवराज दीप के नाम पे मकान है और मकान के नीचे जो रिंग बेल बजती है, रिंग बेल है, उसको तक चोरों ने चुरा ले गया। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर स्विच बोर्ड था, इस स्विच यहां पर स्विच लगा था, चोरों ने इसको भी काट लिया। खिड़कियां, दरवाजे, बिजली के बोर्ड के साथ सीढ़ियों पर लगी लोहे की जालियां भी चोर ले गए। यहाँ पे साइड ग्रिल उसमें लगा था सीढ़ी में, उस साइड ग्रिल को भी तोड़ लिया गया। यहाँ पे भी उसी तरह की स्थिति है। जितनी सामग्री लोहे से संबंधित थी, उस लोहे से संबंधित तमाम सामग्रियों को तोड़ दिया गया है। तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी, लेकिन जब हम बिल्डिंग से नीचे उतरे तो नजारा और हैरान करने वाला था। ऊंची ऊंची इमारतों से चोरों ने सीवरेज के लिए लगे पाइप को भी नहीं छोड़ा, भले ही इसके लिए कितनी भी मशक्कत करनी पड़ी हो। चोरों के कारनामे को देखिए आप कि यहाँ पे बाथरूम के पानी आने वाले जो पाइप मेन लाइन लगाई गई थी, पूरे कॉम्प्लेक्स की जो पानी है, गंदा पानी है, वो यहाँ से निकलता, तो इस मेन लाइन के पाइप को भी काट दिया गया है और काटा इस प्रकार गया है कि इसके जॉइंटर तक को नहीं छोड़ा गया। चोरों का अड्डा बनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। 2008 में बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड समिति की नींव रखी गई थी। लोगों को सस्ते दर पर मकान देने के लिए बनाई गई कॉलोनी। हाउसिंग बोर्ड से कुछ मकान रायपुर नगर निगम ने भी खरीदे। मरीन ड्राइव के पास बसी झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को यहां शिफ्ट किया गया। 2018 तक लोग यहां रहे, इसके बाद फिर मरीन ड्राइव शिफ्ट कर दिया गया। 2018 के बाद से मकान खाली हो गए और चोरों के निशाने पर आ गए। यहाँ अभी कई परिवार रह रहे हैं जो परेशानियों के बीच हैं। उनका कहना है कि देखरेख के अभाव में ये सब हो रहा है। हालात ये है कि मकान खाली हुए नहीं कि चोर अपना काम शुरू कर देते हैं। ये नगर निगम जो है अस्थायी रूप से तेलीबांधा वाले को यहीं बैठाया था। उसके बाद से जब 18-19 में शिफ्ट किया तो तब से ये खंडहर है। और नगर निगम सर्वे के हिसाब से 40-50 लोगों को मकान देने का वादा किया, अब दे नहीं रहे हैं, अब रुके हुए हैं यहाँ। अब जब देगा तब देगा, वहाँ वेस्ट हो गया मकान। करोड़ों का नुकसान कब देंगे ध्यान? 250 से 300 मकानों में चोरों ने हाथ साफ किया है। खिड़की, ग्रिल, दरवाजे, चौखट सब चोरी हो गए। हाउसिंग बोर्ड को करोड़ों का नुकसान हो गया।
अब नए सिरे से काम करवाना होगा। नगर निगम के 1374 मकानों की हालत भी खराब है। बोर्ड ने मरम्मत के लिए 95 लाख रुपए का टेंडर निकाला है। हाउसिंग बोर्ड एक बार फिर इन मकानों की मरम्मत कराने का विचार कर रहा है। नए सिरे से तैयार कर दोबारा बेचने की तैयारी की जा रही है, लेकिन नगर निगम अपने मकानों को लेकर कोई कदम उठाता नजर नहीं आ रहा। EWS मकान है, वहाँ पे बहुत पुराने हैं और बहुत उसकी हालत ख़राब हो गई है। उसका पंजीयन नहीं आने की वजह से खाली पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो उसको हम लोगों ने एक रिनोवेट करके हम चाह रहे हैं कि फिर से सेल करें। न केवल बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बल्कि रायपुर के कमल विहार में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर जब मकान बनाता है तो फिर इन्हें क्यों भूल जाता है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो करोड़ों रुपए के मकान खंडर हो जाएंगे, करोड़ों रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे जो ना लोगों के काम आएंगे और ना ही सरकार को इनसे कुछ फायदा होगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे करोड़ों रुपए के मकान लापरवाहियों के चलते खंडर बनते जा रहे हैं।